आज के लिए ईशावास्य उपनिषद का सूत्र है तदेजति तनयजति तद्दूरे तद्वं तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्याश्व बाह्यतः। अर्थात वो आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता है, वो दूर है और निकट भी है, वो सबके अंतर्गत है और वही इस सबके बाहर भी है। पिछले सूत्र में भी जो आत्म तत्व था उसके गुण का या उसके स्वरूप का वर्णन था, और इस सूत्र में भी ऋषि उसको एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी बात ईशावास्य उपनिषद ने प्रारंभ में ही कही है। वो आत्म तत्व, कॉन्शियसनेस, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, सर्वव्यापी चेतना क्या है, कैसे है, और हम देखें तो हम हतप्रभ रह जाते हैं शब्दों के संयोजन पर, ऋषियों के इस अगाध समझ भरे अभिव्यक्ति के ढंग पर। ये एक विरोधाभासी पैराडॉक्सिकल एक्सप्रेशन की स्थिति है। देखा जाए जीवन में जब भी कोई गहनतम बात होगी, जब भी हम किसी डीपेस्ट ट्रुथ से आमने सामने होंगे, हम विरोधाभासी हो जाएंगे। हम एक जैसे नहीं रह सकते, हमको उसमें सारे ध्रुवों को शामिल करना ही पड़ता है। अब देखिए, स्थिरता और गति की जो बात, स्थिरता और गति की बात पहले भी उठाई ऋषि ने, और फिर वो स्थिर भी है, गतिमान भी है। आप कैसे तय करेंगे कि वो क्या है? और जीवन में देखा जाए सर्वाधिक सुंदर बातों में से ये बात है कि एकदम से तय करके ना बैठा जाए, थोड़ा मौका दिया जाए, थोड़ा शांति रखी जाए। अब यहां पर विरोधाभासी अभिव्यक्ति में तो हम चलते हैं, पहले इसकी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है जीवन में, जो व्यवहारिक उपयोगिता है हमारे इस जीवन में, उसको समझने का प्रयास करें कि वो कैसे अपना काम करती है, वो व्यवहारिक उपयोगिता। अगर हम विरोधाभासी सत्य को, अर्थात उस विराट सत्य को देखने की हम कोशिश करेंगे, तब क्या होगा? हमको अपने भीतर की जो निश्चयात्मकता है, सर्टेनिटी है, उसको थोड़ा सा किनारे करना पड़ता है। जीवन में बहुत सारी संभावनाओं को हमें प्रवेश देना पड़ता है, उनको शामिल करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। हमारी दृष्टि देखिए, अगर सत्य की तरफ होगी, ट्रुथ की तरफ होगी, तो वो ऑल इंक्लूसिव होगी, सर्वग्राही, सर्व स्वीकार से भरी हुई होगी। अगर वो सत्य को सीमित करके देखना चाहेगी, तो निश्चयात्मकता आ जाएगी, सर्टेनिटी आ जाएगी। इसीलिए जीवन में एक चीज अक्सर देखी जाती है कि जो व्यक्ति जितना अज्ञानी होता है, जितना मूढ़ होता है, जितना जड़ होता है, उतना ही ज्यादा निश्चित होता है, सर्टेन होता है, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से बात बोलता, ऐसे ही है, बस यही है। और जो ज्ञानी होगा, उसका ये एक सामान्य सा गुण है, वो अक्सर अपनी बात कहते हुए थोड़ा संकोच में आ जाएगा, थोड़ा हेजिटेट कर जाएगा। अब अगर हम बहुत निश्चयात्मक होकर बातें करना शुरू करेंगे तो फिर बात ही नहीं बढ़ती। हमने सब
अपने जो नॉर्म थे वो तय कर लिए हैं, हम सीधे सीधे बात रखते हैं, मुद्दा ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे संबंध हो, हमारा जीवन हो, जीवन का ये विस्तार हो, वो सब भी फिर बड़ा ही सीमित हो जाता है। हम नाम देते हैं, लेकिन नामों के पीछे हम संभावनाओं को समाप्त नहीं करते। संभावनाएं तो रहती हैं पूरी की पूरी। तो संबंध हो, जीवन के सत्य हो, जीवन का विस्तार हो, जीवन का सौंदर्य हो, कुछ भी हो, उसमें इस विरोधाभासी विस्तार को, इस पैराडॉक्सिकल एक्सपेंशन को लेकर चलना जरूरी होगा। जल्दबाजी नहीं करें कि ऐसा ही है, और भी हो सकता है, और भी तो जाने दीजिए, उसका ठीक विपरीत भी हो सकता है। ठीक उसका विरोधाभासी यानी कि जो संतुलन में लाने वाला दूसरा सिरा है वो हो सकता है, और वो होगा ही। उसके बिना तो हो ही नहीं सकती कोई बात ना। शिखर की हमने परिकल्पना करी, बिना किसी खाई के शिखर कहां होगा। आज बसंत में हम बैठे हैं, बसंत है, चारों तरफ बसंत की खिलावट अपने सुंदर ढंग से झांक रही है, लेकिन कौन सा बसंत बिना पतझड़ के हो सकता है। बसंत अपनी पूरी गरिमा में, पूरी देदीप्यता में खिल सके, उसकी फ्लावरिंग हो सके, इसके लिए जरूरी है कि पतझड़ का एक सघन स्वरूप उसने देखा हो। इंटेंस जो फ्लो होता है पतझड़ का, उसको देखा हो। लेकिन हम जब बसंत देखते हैं तो बसंत देखते हैं, हम पतझड़ देखते हैं तो पतझड़ देखते हैं। सूत्र आज का जो कह रहा है वो एक इंक्लूसिव दृष्टि की बात कह रहा है, एक पूरी दृष्टि को देखो। इसीलिए वो कहता है कि वो आत्म तत्व अव्याख्य है, इनएक्सप्रेसिबल है, इसलिए क्योंकि उसमें सारे सिरे शामिल हैं। वो स्थिर से स्थिर है, गतिमान से गतिमान है, यानी कि उसमें स्थिरता की सारी संभावनाएं भी हैं और उसमें गतिमयता की भी सारी संभावनाएं विद्यमान है। निकटतम उदाहरण में हम अगर सामने समंदर को देखें, सागर को देखें, सागर की सतह पर जो हलचल है, लहरों का उठना गिरना, ऐसा लगता है जैसे सागर में बड़ी बेचैनी है। ऐसा लगता है समंदर पता नहीं किस बेचैनी से भरा है। लेकिन उसी समंदर में थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा अंदर जाएं, वहां कुछ भी हलचल नहीं है, सब ठहरा है, शांत है। जैसी हलचल हमको समंदर की सतह पर दिखती है, वैसी हमें किसी नदी में भी नहीं दिखेगी, वैसी हमें कहीं भी नहीं दिखेगी। और इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि उनके पीछे, उनके भीतर वो गहराई और वो स्थिरता भी नहीं मिलेगी। अगर कहीं वो गहराई और वो निष्पंदता, वो स्थिरता, वो स्टिलनेस मिल जाएगी तो निश्चित ही वो किसी और गहरी गति को सक्रिय करने का माध्यम बन सकती है। समंदर में हम दोनों संभावनाएं देख लेते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। जितना गहरा होता जाता है जीवन, उतना ही विनम्र होता जाता है। जितना व्यक्ति के भीतर इनर स्टिलनेस, आंतरिक स्थिरता बढ़ती जाती है, उतनी ही उसकी बाहरी सक्रियता भी बढ़ती जाती है। संसार में अगर हम देखें, जो बहुत सृजनात्मक लोग रहे होंगे, किसी भी क्षेत्र में हो, धर्म हो, विज्ञान हो, कला हो, कोई भी बाहर का क्षेत्र हो, उसमें जिन लोगों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया होगा, उनके भीतर एक निश्चित किस्म का संतोष, ठहराव
और स्थिरता होगी। बेचैनियां बस केवल बेचैनियों को लाती हैं। तो जीवन में हमको निश्चितता को विदा देनी है। पहला तो ये काम करना है। केवल जो स्टूपिड लोग होते हैं वही बड़े सर्टेन होते हैं। स्पिरिचुअल ट्रुथ भी जब बोले जाते हैं, कोई आध्यात्मिक सत्य भी बोले जाते हैं, तो भी थोड़े संकोच के साथ बोले जाते हैं। अगर बिल्कुल सर्टेनिटी से हम कोई बात करने लगें तो हम कुछ संभावनाओं को फिर उसमें बंद कर देंगे, कुछ संभावनाएं रुक जाएंगी। तो वहाँ पर भाषा ढंग हमको अलग अलग ढंग से लाना पड़ता है। इसीलिए सूत्र यहाँ पर इस बात को हमारे सामने लाता है कि स्थिरता, गति, इन सबको हम साथ में देखें। और वो निकटतम है और दूरतम है, निकट से निकट और दूर से दूर। अजीब बात है, या तो नजदीक हो या दूर हो, दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? लेकिन वो आत्म तत्व क्योंकि वही है, जब उसके सिवा कुछ है नहीं, ईशावास्य ने तो शुरुआत ही वहीं से करी थी, तो जब वही है तो वो निकट भी होगा, वही दूर भी होगा। वही जीवन हमारे पैर के पंजों में भी होगा और वही जीवन हमारे सिर में भी होगा। जीवन तो एक ही है। और अपने शरीर में होकर भी हम अपने पंजे और सिर के बीच में कोई दूरी या निकटता का एहसास कहाँ करते हैं? हमको सब एक साथ लगता है, साइमल्टेनियस लगता है। हमारे होने का एहसास कैसा है? कभी इस पर आंख बंद करके अगर हम देखें तो हमारे होने का एहसास साइमल्टेनियस है, इंटीग्रेटेड है, इकट्ठा है, एक साथ है, अखंडित है। कभी हमको ऐसा नहीं लगता कि हमारा हाथ कहीं दूर हो गया, हमारा पैर कहीं दूर हो गया, हमारा दिल कहीं दूर, दिमाग कहीं दूर। हाँ, मुहावरों में लोग उपयोग करते हैं, शायरी कविताओं में, कि दिल हमारा कहीं था, दिमाग कहीं था। वो केवल शायरी कविताओं में काम आता है, लेकिन सब इकट्ठा है, एक साथ है, राइट नाउ, अभी है। तो इसी तरह से जो ये जगत है वो भी एक साथ साइमल्टेनियस अपना काम कर रहा है, इकट्ठा, कुछ भी उसमें अलग थलग नहीं है। आज हम अगर वैज्ञानिक संदर्भों में भी देखें, हम इतनी आकाश गंगाओं के बीच में एक छोटी सी आकाश गंगा के बाशिंदे हैं, उसमें एक छोटा सा ग्रह। और जितना हमारा ज्ञान बढ़ता गया है अंतरिक्ष को जानने का, हम इस चीज को देखने लगे हैं कि सब अंतर संबंधित है, सब इंटरकनेक्टेड है, और सब कुछ जैसे एक साथ, पूरा जीवन एक साथ जैसे परिव्याप्त है। जो दूर की कोई घटना है वो हमारे निकट भी है, क्योंकि उसका निकट का प्रभाव है, इंपैक्ट है। निकटता और दूरी तो ऐसे ही आती है ना। अक्सर मैंने इस बात की चर्चा की है और इस ध्यान को भी लोगों के सामने रखा है कि कोई भी चीज अपने हाथ में ले लो, एक फल ले लो, एक रोटी का टुकड़ा ले लो, एक फूल ले लो, और उसको देखना शुरू करो सचेतनता और संवेदनशीलता से, और धीरे धीरे पूरा विश्व, पूरा जगत तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। क्योंकि वो पूरे जगत का ही जोड़ है, उसे अलग होकर तो आया नहीं है। लेकिन हम इस चीज को देखते नहीं, क्योंकि देखने में परेशानी है। देखने में फिर जब पूरे जीवन की लय में जीना होता है तो वो एक अलग ही स्थिति है। प्रश्न यहां पर ये उठना भी चाहिए कि अगर इतना ही सब अंतर संबंधित है और निकटता और दूरियां सब एक लय में हैं, तो क्यों मनुष्य इतना फ्रेगमेंटेड, इतना विखंडित जीवन जीने की तरफ बढ़ गया? अच्छा, तो यही होता है कि सब उसी
अखंडित प्रवाह में, इंटीग्रेटेड फ्लो में जीते चले जाते तो कोई समस्या ही नहीं होती। समस्या है क्योंकि हमको ज्यादा संवेदनशीलता और ज्यादा प्रज्ञा चाहिए। अगर व्यक्ति अपने को सीमित करने की तरफ बढ़ेगा, अस्तित्व ने जो उसको अनंत संभावनाएं दी हैं उनको वो छोटा करता जाए और अपनी कंडीशनिंग, अपने सारे कंसेप्ट और अपनी सारी चीज़ों के माध्यम से, अपने बिलीव्स और उन सब के माध्यम से उनको छोटे से छोटा बना दे, तो फिर वो अलग थलग होकर ही जीने में सुकून पाएगा। क्योंकि सारे ध्रुवों को साथ लेने में जीवन व्यापक हो जाता है। अब जब सीमित हम बनाएंगे तो सीमित में फिर व्यक्ति को लगता है कि सुरक्षा भी है, शायद निश्चित किस्म की सुरक्षा तो लगेगी उसको, लेकिन यूं देखा जाए वो सुरक्षा एक इल्यूजन है। अब प्रैक्टिकल यूटिलिटी और व्यक्ति का जो इल्यूजन है, इसके बीच में फासला करना होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति मैं किसको कहता हूं? आध्यात्मिक व्यक्ति वो नहीं है जो कोई धार्मिक क्रियाओं में लगा है या कोई खास किस्म की जीवन शैली लेता है। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो इस विराट संभावना के जगत को जानता है और प्रैक्टिकल यूटिलिटी को भी जानता है, व्यावहारिक उपयोगिता को भी जानता है। व्यावहारिक उपयोगिता के कारण ही वो ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, वो सर्वव्यापी चेतना, वो जिसको उपनिषद आत्म तत्व कह रहा है, वो सीमाओं का निर्माण करता है और सीमाओं के माध्यम से ये अंतर संबंध का जो ढंग है या अंतर संबंधित होने की जो लीला है वो सहज ढंग से विस्तार पाती है। एक सहज मतलब बहुत ही स्पॉन्टेनियसली वो ग्रो करती है। बस इतना जानना है, बाकी फिर वो अंत नहीं है। लेकिन हम राष्ट्र बनाएंगे, धर्म बनाएंगे, अपने विचार बनाएंगे और यहाँ तक कि हम अपना घर तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। कितनी देखिए सोचें, बिल्कुल यूटिलिटी है। अगर सब आसमान के नीचे होते तो कितनी मुश्किल हो जाती। हाँ, घर है, घर के अंदर भी हम कमरे बना लेते हैं, आराम से शांति से थोड़ी देर बैठते हैं। लेकिन इस विराट अस्तित्व में या धरती के ऊपर ही हम देखें, हमारे घर की बिसात क्या है? रेत के घरौंदे से ज़्यादा तो है नहीं। एक करवट धरती बस ऐसे ऐसे ले, हमारा जो अच्छे से अच्छा बना बनाया मकान रेत के घरौंदे की तरह धराशायी हो जाता है। तो उसकी सुरक्षा बस इतनी ही है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन व्यावहारिकता है बस। इससे भी ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति ये होती है कि हमारे अंतर आकाश में विचारों का आगमन होता है, आते हैं और वो जाते हैं। किस घड़ी में व्यक्ति उन विचारों पर अपना आधिपत्य जमा लेता है और ये मेरा विचार, वो उसका विचार, इसमें उलझ कर लड़ने लगता है। सारे विचार हमारे हैं या हमारा कोई विचार नहीं है, इतनी ही बात हो सकती है। ये आधिपत्य बनाया हमने और हमारी पकड़ बनी और हमने व्यवहारिक उपयोगिता को खोया, क्योंकि विचार व्यवहारिक उपयोगिता के लिए था। हर चीज उसी पर आधारित है। इन बातों को, इन बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझ लेना है हर साधक को, हर सीकर को, हर खोजी को। अब देखो, अगर हम किसी के बहुत गहनतम प्रेम में हों तो उस व्यक्ति के साथ क्या अनुभूति होती है? वो हमें निकटतम से निकटतम लगता है। और जब हम उसकी तरफ थोड़ा और जागरूक होकर देखते हैं तो वो दूर से दूर लगता है, रहस्य में घिरा हुआ, आच्छादित, हमारी पकड़ से बाहर। क्योंकि व्यक्ति इतनी व्यापक घटना है, हमारी पकड़ में तो हो ही नहीं सकती थी। उस व्यक्ति के भीतर, हर व्यक्ति के भीतर वो आत्म तत्व, वो चेतना, वो समग्रता, वो टोटलिटी, वो यूनिफाइड फील्ड, वही तो है। और वो तो इतनी व्यापक है, सारे विरोधाभासों को लेकर चलने वाली है। तो हम कहाँ कोई बाउंड्री बना पाएंगे, कहाँ कोई हम
परिभाषा तय कर पाएंगे, हम कैसे उसका कोई मानक बना पाएंगे? हम कुछ नहीं बना पाएंगे। हम बस विस्मित हो पाएंगे, विमुग्ध हो पाएंगे, हम अवाक रह जाएंगे, लेकिन हम उसको सीमाओं में कैद नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति होगा तो सीमाओं के साथ तो होगा ही। वो सीमाएं हमको निकटता का एहसास कराएंगी, इसीलिए सीमाओं का निर्माण अस्तित्व में हुआ। वो सर्वव्यापी चेतना सीमाओं का जो मैनिफेस्टेशन है, बाउंड्रीज का, उनका अभिव्यक्तिकरण इसीलिए करती है कि उसी से हम निकटता का एहसास करते हैं। अब मान लो तुम अपने प्रियजन के, अपने लव्ड वन के सामने हो, तुमको निकटता का एहसास होता है। लेकिन अगर तुम उसके प्रेम के जगत में डूबोगे तो तुमको उसी समय साइमल्टेनियसली तुमको अनंत दूरी का एहसास होगा। इस गुत्थी में सारे जो प्रेम में जाने वाले लोग हैं वो जूझते रहे हैं और वो उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, इसलिए दुविधा बढ़ जाती। सारे भक्त इसमें जूझ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उसको निकट निकट और निकट होना चाहिए। तो भक्तों की जड़ता और मूर्ता की पराकाष्ठा कहाँ तक पहुंच जाती कभी देखो। कोई भक्त है मूर्ति को लिपटाए घूम रहा है, कोई गोद में लेके घूम रहा है, कोई गले से लगाए घूम रहा है, किसी ने मंदिर में ही डेरा डाल लिया है, किसी ने पूरे घर को मंदिर बना दिया है। कोई सोचता है हम सब जगह, क्योंकि हमें प्यार है उस मूर्ति से तो हम उसी को हर तरफ लगा देंगे, इतनी निकटता ले आएंगे। और जितनी वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है उतना ही पाता है कि कुछ पकड़ में तो आता नहीं, कुछ समझ में तो आता नहीं। इसीलिए जब कोई किसी के प्रेम में पड़ता है तो अनजाने ही ये पॉजेसिवनेस आती है जिससे हर व्यक्ति विचलित होता है। हर प्रेमी, हर लवर इस पॉजेसिवनेस से पीड़ित होता है। क्यों? वो इसी दुविधा और इसी अनजानेपन से आती है। क्योंकि जब प्रेम नहीं है तो पॉजेसिवनेस के आने की कोई संभावना भी नहीं, कोई चांस भी नहीं, कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन प्रेम घटे तो उसको दो बातें दिखाई देती हैं, निकटता और दूरी। उसको लगता है कि इस व्यक्ति का हाथ तो मैंने अपने हाथ में लिया, इसको मैंने गले से तो लगाया, लेकिन ये तो कहीं पकड़ में ही नहीं आया। पकड़ा, उसका सुख आया, उसका आनंद, उसकी जो भी मधुरता, दिव्यता थी वो अनुभव करी, लेकिन फिर भी पकड़ से कहीं कुछ बहुत बाहर है। अब उसको लगता है कि जो बाहर है उसको ही पकड़ के रखा जाए। अब वो ये उस समय भूल जाता है, अगर ईशावास्य उपनिषद का सूत्र उस क्षण याद रखा जाए कि जैसे ही निकटतम से निकटतम का एहसास होगा वैसे ही दूरतम का एहसास, क्योंकि वो ध्रुव है दूसरा, उसको स्वीकार कर लो, वो रहस्य का है, उसके साथ विस्मित हो, बस इतना ही हो सकता है। लेकिन अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो खो जाएगा, फिर वो पकड़ में नहीं आएगा, फिर पॉजेसिवनेस आएगी, फिर कट्टरता आएगी संबंधों में, पॉजेसिवनेस के रूप में, धार्मिक प्रकरणों में कट्टरता के रूप में कि यही है, ऐसा ही है। ऐसा ही नहीं है, बहुत कुछ है जो समझ से परे हो जाएगा। आगे ईशावास्य उपनिषद का सूत्र कहता है वो सबके अंतर्गत है, यानी कि भीतर है, और वही सबके बाहर भी है। जो कुछ भी ये ड्रामा है, ये लीला है, इस सब में वही है और वही इस सब के बाहर भी है। अब ये कर्ता और अकर्ता का जो द्वंद्व व्यक्ति के भीतर रहता है वो यहाँ पर बड़े ही सुंदर ढंग से, लेकिन अपरोक्ष ढंग से, इनडायरेक्ट वे में ऋषि ने रखा है। व्यक्ति करता है कुछ भी, उसके माध्यम से कोई भी क्रियाएं घटती हैं, कुछ भी एक्शन होते हैं, तो वो हमेशा भ्रमित रहता है, नहीं कर तो मैं ही रहा हूं, ऐसा लग रहा है मैं ही कर रहा हूं। और हमेशा बड़े बड़े लोग, ऋषि लोग, अनंत से भी बस यही बात दोहराए चले जाते, नहीं तुम करने वाले नहीं। उनका मैं कौन करने वाला है? तो ऋषि कहता है देखो
करने वाला तो वही है, वही इस सब में शामिल भी है और वही इस सब से बाहर भी है, लिप्त भी है, अलिप्त भी है, संयुक्त भी है और विमुक्त भी है। तो अब यहां पर वो जो इम्प्लीकेशन है हमारे नॉन डूअर का, अकर्ता का जो स्वरूप है, उसको समझने में आसानी होगी। उसी परम तत्व से, उसी सर्वव्यापी चेतना से हमारे कर्मों की प्रेरणा, कर्मों का निर्माण, कर्मों की गति वो पैदा होती है। और जब हम कर रहे होते हैं तो उसी समय वो उससे बाहर भी फैला हुआ होता है, यानी कि उन कर्मों से आने वाले जो परिणाम होंगे उनमें भी वही शामिल है, उन कर्मों के वैश्विक ताने बाने में, जागतिक ताने बाने में भी वही शामिल है, वो इस व्यक्तिगत इकाई में भी शामिल है, वो समष्टिगत इकाई में भी शामिल है। तो चूंकि वो बाहर भी व्याप्त है और भीतर भी व्याप्त है, वही तत्व है, और हमारा मन एक रिफ्लेक्शन पैदा करने वाली, प्रतिबिंब पैदा करने वाले उपकरण की तरह काम करता है, तो वहां पर उसको ये द्वंद्व, ये दुविधा दिखाई देती है। क्योंकि एक क्षण में उसको लगता है कि हाँ मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, दूसरे ही क्षण उसको लगता है कि हाँ मैं कर रहा हूं। अगर यहां पर एक बात हमेशा याद रखें, शब्द को बार बार मैं दोहराता हूं, अध्यात्म में उसी को खो देने के कारण अध्यात्म जो है वो धूल धूसरित हो गया, यानी कि धूल में मिल गया। प्रैक्टिकल यूटिलिटी, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल यूटिलिटी, व्यवहारिक उपयोगिता। जीवन है उसके लिए, उसको खत्म करके जीवन नहीं आगे जाना है। तो अगर हम, जब वो बाहर पड़ता हुआ आत्म तत्व किसी की समझ सामने, उसकी प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन आता है, तभी उसको लगता है कि कुछ तो इसमें नजर नहीं आ रहा, कि कहीं कोई और हमसे करवा रहा है, हम ही कर रहे हैं। और जिस क्षण वो आत्म तत्व कृत्यों में शामिल होता हुआ लगता है, उस क्षण व्यक्ति को लगता है कि नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, बस सब हो रहा है। इन दोनों बातों का संतुलन, कि जितना वो भीतर है उतना ही बाहर भी है, जितना वो कार्य में है उतना ही कार्य के परिणाम, काज एंड इफेक्ट, दे आर साइमल्टेनियसली हैपनिंग थ्रू दैट ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस। वो उसी सर्वव्यापी चेतना से कार्य भी, कारण भी, परिस्थितियां भी सब घट रही हैं। तो इस केवल द्वंद्व को थोड़ी देर के लिए अपने समझदारी के साथ हम अगर देखने की कोशिश करें तो ये अकर्ता बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, कोई समस्या नहीं रहती उसमें कि हाँ ठीक है। जैसे प्रेम के क्षणों में मैंने बात कही कि उसमें भी निकटता और दूरी के द्वंद्व के कारण ही परिग्रह, जो पकड़ है वो पैदा हो जाती है। उसी तरह से इसमें कि वो लिप्त भी है और अलिप्त भी है, शामिल भी है और उससे बाहर भी है, हम इस करने और न करने के द्वंद्व में झूलने लगते हैं। वस्तुतः वही वही है। अब उपनिषद के अगर पहले ही वाक्य को, अगर ईशावास्य को हम लेके चलें तो बात खत्म तो वहीं पर ऋषि ने कर दी थी कि वही है सब कुछ। तो अब वही है तो फिर सब कुछ वही है ना। तो अब ये बात को समझते समझते समझाते, इस ओर से उस ओर से, अनेक अनेक कोणों से समझाने की कोशिश ऋषि करेगा। तो वही कोशिश ये चल रही है। अगर हम इन सारे विरोधाभासी सत्यों को अपने जीवन में ले आते हैं तो ईशावास्य का जो स्पष्ट अभिव्यक्ति होने का ढंग है, जो क्लियर मैनिफेस्टेशन है, वो हमारे भीतर आएगा। जीवन की व्यवहारिकता कभी रुकेगी नहीं। हम ज्ञानी नहीं बन जाएंगे कि हम केवल प्रवचन दे रहे हैं। और
ज्ञानी होने पर सबसे जो पहला गुण आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा अल्टीमेट ह्यूमिलिटी का। अल्टीमेट ह्यूमिलिटी या अतिशय विनम्रता। विनम्रता वो नहीं होती है कि बस आप मीठा मीठा बोल रहे हैं, झुक झुक के बातें कर रहे हैं। विनम्रता वो नहीं होती। विनम्रता का तात्पर्य है सारी संभावनाओं के प्रति खुला रहना, अपने कृत्यों, अपनी बातों में निश्चयात्मक जड़ता को हटा देना, खामोश होना थोड़ी देर। कभी देखो कोई तुमसे आए और तुमसे कहे मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं, तो अक्सर लोग उलझ जाते हैं। अच्छा नहीं सहमत तो अभी सहमत कराते हैं। सुन के चुप हो जाओ थोड़ी देर। नहीं सहमत, नहीं हो सकते हो, क्या समस्या है? मुझसे भी कभी कभी लोग कह देते थे कि आपकी ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं, मैं ये बात मुझे ठीक नहीं लगती। हो सकता है ना ठीक हो। कौन सा सारी ठीक बातें कहने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? इस ढंग से अगर हम बात करना भी शुरू कर दें, लोगों को देखना शुरू कर दें, कितनी शांति है। घर, परिवार, संबंध, व्यवस्थाएं, सब में शांति ही शांति है। व्यक्ति का विपरीत से विपरीत सत्य भी अपनी जगह रख सकता है। तो ऑल इंक्लूसिव विजडम अपने अंदर लानी है, सर्वग्राही प्रज्ञा। उसके साथ ही ईसावास्य की ये जो सूत्रों की प्रज्ञा है वो हमारी जीवन शैली बनेगी, और हमको जीवन शैली ही बनाना है। और ज्ञानी थोड़े बनना है कि बैठ के प्रवचन देना है।